जय हिंद दोस्तों आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास 10th में जो हम लोग अंसॉल्व का सेट कर रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि हम लोग अग्रवाल का सेट कर रहे हैं इस प्रकार से। आप लोग दोस्तों कोई भी सेट कर रहे हो, चाहे राजीव का कर रहे हो, चाहे एचएम का कर रहे हो, चाहे एक्स का कर रहे हो, चाहे किसी का भी कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको क्या देखना है, सेट 1 नहीं देखना है, 2022 देखना है और बीजे देखना है, बस बीजे सेट देखना है। बीजे सेट का उपयोग देख लेना, बस वही सेट कर रहे हैं, ठीक है। आज दोस्तों हम लोग साइंस का अनसॉल्व्ड में हम लोग जो है फिजिक्स को खत्म करने वाले हैं। दोस्तों खंड का में आपके पास ध्यान रखना, हमने हमेशा आपको लिखना सिखाया किस प्रकार से लिखोगे। सबसे पहले आप लोग लिखोगे उत्तर, क्या लिखोगे, उत्तर एक का क्या लिखोगे, उत्तर एक का। क्वेश्चन ये कह रहा है वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। वायु के सापेक्ष हम लोग जानते हैं दो माध्यम होते हैं हमारे पास, एक हमारे पास होता है विरल माध्यम और एक होता है हमारे पास सघन माध्यम। अगर वायु है तो हम लोग कहेंगे माध्यम विरल है, अगर कांच है, जल है तो हम लोग कहेंगे माध्यम सघन है। और विरल का मतलब क्या होता है गर्म, सघन का मतलब क्या होता है ठंडा माध्यम। तो वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। तो वायु के सापेक्ष किसका माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, हीरे का जो अपवर्तनांक है ये सबसे अधिकतम होता है, ठीक है। किसका अधिकतम होता है, हीरे का। तो हम लोग ऑप्शन हमारे पास कौन सा सही है, दूसरा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर ऐसे बोर्ड एग्जाम में हीरे, ठीक। तो हीरे या हीरा, आपकी इसमें हीरा लिखा है तो आप लोग हीरा लिखोगे, हाँ। तो किसका अपवर्तनांक अधिकतम होता है, हीरे का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए चश्मे प्रयोग करना चाहिए। तो आपको पता है निकट दृष्टि दोष में हम लोग चश्मे में क्या प्रयोग करते हैं, निकट दृष्टि दोष में हम लोग अवतल लेंस प्रयोग करते हैं और दूर दृष्टि के लिए उत्तल लेंस प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो हम लोग उत्तर लिखेंगे, उत्तर एक का खा। और एग्जाम में ऐसे हम लोग को कौन सा ऑप्शन सही गया, हमारे पास पहला ऑप्शन सही गया तो हम लिखेंगे इससे पहला और अवतल लेंस। इसके बाद चुंबकीय बल रेखाएं, ध्यान रखना चुंबकीय बल रेखाओं के हमने गुण पढ़ा है था आपको। चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। क्यों नहीं काटती है, क्योंकि चुंबकीय बल रेखाओं के लिए एक ही दिशा होना चाहिए। क्योंकि जैसे चुंबकीय बल रेखाएं ना, चुंबकीय बल रेखाएं इस प्रकार से संचरित होती है, ठीक। और उससे हम लोग स्पर्श रेखाएं खींचते हैं इसे। अगर दो चुंबकीय रेखाएं हो जैसे एक दूसरे को काटे, जैसे मान लो कि ऐसे ऐसे, ठीक। तो यहां से अगर हम लोग एक और स्पर्श रेखा खींचे तो स्पर्श रेखा क्यों खींचते हैं, दिशा ज्ञात करने के लिए। तो कितनी दिशा हो जाएगी, दो दिशा। चुंबकीय बल रेखाओं में दो दिशा नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम लोग कहेंगे चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। तीसरा ऑप्शन सही हो गया आपके पास। फिर घ नंबर, यदि फाई चुंबकीय फ्लक्स, बी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ए अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, तो इनके बीच सही संबंध है। ध्यान देना इसका तो फार्मूला ही है। तो आप लोग उत्तर लिखोगे एक का घा, उत्तर एक का गा। देखो एक का गा में क्या है, नहीं गा तो आपको हो गया, ये है घा। तो घा में आप लोग लिखोगे फार्मूला होता है फाई बराबर बी ए। तो फाई बराबर बी ए कहीं नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, फाई बराबर बी ए होता है, ए को इसके बटे में पहुंचा दो तो हम लोग कहेंगे b बराबर फाई बटे ए। फाई बटे ए कौन सा सही हो गया हमारे पास, हमारे पास सही हो गया पहला ही हमारे पास सही हो गया। तो b बराबर हम लोग कहेंगे फाई बटे ए, ठीक। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर दूसरे का। तो हम लिखेंगे उत्तर दूसरे का, उत्तर दूसरे का। दूसरे का में ये कह रहा है एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु, तो वस्तु की जो दूरी है वो 30 सेंटीमीटर है। तो हम लोग कहेंगे u बराबर हमारे पास 30 सेंटीमीटर, ठीक है। u बराबर 30 सेंटीमीटर। वस्तु प्रतिबिंब वस्तु पर ही बनता है। दर्पण की फोकस दूरी क्या है, तो अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु, तो वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी बराबर है। तो वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी u और v दोनों ही 30 सेंटीमीटर है। आपको हमने बताया था, हर बार बताया कि अवतल दर्पण में u v या तीनों माइनस के होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग u भी माइनस कर लेंगे और v भी माइनस कर लेंगे, ठीक है। u भी माइनस कर लेंगे और v भी हम लोग कर लेंगे माइनस का। हमसे f पूछ रहा है तो f बराबर क्वेश्चन मार्क। अवतल दर्पण है तो दर्पण के लिए सूत्र प्रयोग करेंगे हम लोग। किसके सूत्र प्रयोग करेंगे, दर्पण के लिए। देखो दर्पण के लिए सूत्र क्या होता है, तो हम लोग कहेंगे दर्पण सूत्र।
दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। दर्पण में प्लस होता है और लेंस में माइनस होता है, तो 1/f बराबर 1/-30 और माइनस 1/30। तो 1/f बराबर, ये माइनस क्यों हो गया था, तो प्लस माइनस माइनस होता है ना, दोनों का एलसीएम बराबर है तो 30, तो ये -1 अर्थात 1/f बराबर -2/30। 2 एकम 2, 2 15 30, तो f एकम f 15 एकम 15, तो f बराबर -15। f बराबर क्या हो जाएगा, -15। ठीक है, तो ध्यान रखना f बराबर हमारे पास क्या हो गया, -15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर चाहे u हो, चाहे v हो, चाहे f हो, तीनों हमेशा क्या होता है, माइनस होता है। ठीक, तीनों क्या होता है, माइनस होता है। क्वेश्चन नंबर दूसरे का खा देखो, क्वेश्चन नंबर दूसरे का खा, तो हम लिखेंगे उत्तर दूसरे का खा। अवतल दर्पण में ध्यान रखना तीनों माइनस का होता ही है। हाँ, तो दूसरे के खा में हमसे ये कह रहा है 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, तो 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, तो फोकस दूरी एफ बराबर हमारे पास कितना है, 40 सेंटीमीटर। ठीक है, वाले अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी, वक्रता त्रिज्या को लिखते हम लोग आर से, आर बराबर क्वेश्चन मार्क। तो एक चीज आप लोग ध्यान रखना कि यहाँ पर एक फार्मूला हमारे पास यूज होता है, जो कि फार्मूला होता है एफ बराबर r/2, यानी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में ये संबंध है। तो उस कंडीशन में एफ का मान हमारे पास 40 है, r/2, तो 2 ये गुणा में पहुंच जाएगा, तो r बराबर 40 दूनी 80 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारे पास वक्रता त्रिज्या के लिए आंसर। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर दूसरे का गा। वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है, वाहनों में उत्तल दर्पण, तो आप लोग लिखोगे दूसरे का गा, ऐसे लिखोगे दूसरे का गा। हाँ, उत्तर दूसरे का गा। और वाहनों में हेडिंग डालोगे आप लोग एग्जाम में, वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग, इसके बाद लिखोगे। तो आपको समझा जाते वाहनों में हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग क्यों करते हैं। तो वाहनों में जैसे हमारा बाइक है, मोटरसाइकिल जो होती है, या कार बोलेरो वगैरह, जो भी हमारे पास जो गाड़ियां है, वाहने हैं, उसमें हम लोग जो पीछे का हिस्सा देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग क्यों करते हैं। उत्तल दर्पण हमेशा प्रतिबिंब को छोटा बनाता है, उत्तल दर्पण हमेशा प्रतिबिंब को छोटा बनाता है, इसलिए क्योंकि इतना बड़ा ट्रक, जैसे बस इतना बड़ा बस जो है, डिपो जो है, उसको हम लोग कैसे देखेंगे कि कितनी दूरी पर है, कहां पर है, तो इसलिए हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। उस पर उत्तल दर्पण छोटा बनाता है, तो हम लोग पीछे देख सकते हैं, कहां पीछे बस भी है, ट्रक भी है, ट्रैक्टर भी है, विभिन्न वाहने हैं, तो हम लोग देख सकते हैं, इसलिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो अपने कॉपी में आप लोग ये नोट डाल के फटाफट लिख लो, हम लोग वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि उत्तल दर्पण प्रतिबिंब को छोटा और सीधा बना देता है, इसलिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक, इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर तीसरे का का, तो हम लोग करेंगे उत्तर तीसरे का का। उत्तर तीसरे का का, तीसरे का का में क्या है, तीसरे का का में ये है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी को हम लोग लिखते हैं एफ से, तो एफ बराबर 15 सेंटीमीटर। ठीक, एफ बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस किसी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। प्रतिबिंब को लिखते हैं हम लोग वी से, वी जो है वो किससे, प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, तो 10 सेंटीमीटर दूरी ये हो गया प्रतिबिंब। ठीक, प्रतिबिंब को माइनस में लेंगे क्योंकि हमें पता है कि अवतल लेंस है तो पीछे की ओर बनेगा, तो हमारे पास अवतल लेंस में यू भी अब माइनस में होता है। ठीक है, तो वह लेंस वस्तु से कितनी दूरी पर स्थित है, वह लेंस से कितनी दूरी पर वस्तु स्थित है, तो वस्तु की दूरी हमसे पूछ रहा है, तो वस्तु की दूरी u बराबर क्वेश्चन मार्क। किरण आरेख भी बनाइए, दो किरण आरेख भी बनाना है हमको। हमने दोनों माइनस में इसलिए लिखा, अवतल लेंस है ना, माइनस में होगा,
अब एक चीज़ ध्यान रखना, एक बार फिर से एक बार रीचेक कर लेते हैं। लेंस ये दर्पण है, फोकस को अवतल लेंस है, ठीक। लेंस सूत्र लगाएं सबसे पहले हम लोग। लेंस सूत्र, लेंस सूत्र होता है 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। दर्पण सूत्र हमारा प्लस में होता है, लेंस सूत्र हमारा माइनस में होता है। अब देखो यहाँ पर 1/F, F का मान माइनस का 15, 1/V का मान -10 और माइनस 1/U। इसको जब पक्षांतर करो प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/-15 प्लस 1/10 बराबर -1/U। तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम वही संख्या है जो दोनों के पहाड़े में आता हो, 15 दूनी 30, तो 30 इन दोनों का एलसीएम है। 15 दूनी 30, 10 तिया 30 बराबर -1/U। 3 से 2 घटने पर 1 बचेगा, तो 1/30 बराबर माइनस का 1/U। तो U एकम U, 30 एकम 30, तो U बराबर -30 सेंटीमीटर। अब देखो हम लोग किरण आरेख बनाएंगे, तो किरण आरेख बनाने के लिए फटाफट आप लोग थोड़ा सा शॉर्ट कर लो, हम रेस करते हैं। देखो अब इसका किरण आरेख, सबसे पहले ये अवतल लेंस है, तो एक अवतल लेंस बनाते हैं। अवतल लेंस वह लेंस जो किनारों पर मोटा बीच में पतला अवतल लेंस होता है। ये इस पर एक लंब डाला, ये हमने इस पर एक मुख्य अक्ष लिया, ये हमने प्रकाशिक केंद्र लिया, यहाँ पर हमने वस्तु ले लिया। वस्तु की दूरी क्या है? -30 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से प्रकाशिक केंद्र से नापते हैं ना, ध्रुव से नापते हैं, ध्रुव P1 और इसकी ध्रुव P2। हाँ, तो P1 से ये जो वस्तु की दूरी है ये 30 सेंटीमीटर है, ठीक। और वस्तु का नाम हमने AB दे दिया। वस्तु से ये प्रकाश किरण गई, प्रकाश किरण, वस्तु से हमेशा 2 किरणें निकलती है, 2 किरणों से प्रतिबिंब बनता है, तो ये प्रकाश किरण तो इस प्रकार से पहुंच जाएगी, ठीक। और एक प्रकाश किरण हम लोग ले आते हैं प्रकाशिक केंद्र से, जो प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है प्रकाश किरण, वो फिर सीधी निकल जाती है। और अपवर्तन के पश्चात दोनों किरणें जहां पर मिलते हैं वहां बनता है प्रतिबिंब। तो वैसे तो हम लोग देख पा रहे प्रतिबिंब जिंदगी में कभी नहीं बनेगा, तो इसको पीछे की ओर खींच के लाते हैं। जब इसको पीछे की ओर खींच के लाते हैं इसे, तो यहां बनेगा हमारे पास क्या? प्रतिबिंब। यहां बनेगा प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब जो है हमारा उसका नाम है A', B'। तो वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब की दूरी जो है वो 10 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की दूरी क्या है? 10 सेंटीमीटर। और ये बन गया हमारे पास किरण आरेख। ये क्या बन गया हमारे पास? किरण आरेख, ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर हम लोगों को तीसरे का था, तीसरे का अथवा देखो बोर्ड एग्जाम में कोई एक करना, हमने यहाँ पे दोनों करके दे रहे हैं आपको। एक मनुष्य चश्मा पहनकर 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। मनुष्य चश्मा पहनकर 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट देख पाता है। अगर हमें तीसरा नहीं करना है तो तीसरे का अथवा करना है, ठीक है। अगर तीसरा का अथवा करना है हमें, ठीक। वस्तु की दूरी जो है 25 सेंटीमीटर, इन्होंने क्या कहा कि 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। चश्मे में प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, तो F बराबर 50 सेंटीमीटर है, ठीक है। बिना चश्मे के मनुष्य किस दूरी पर पुस्तक रखी, यानी बिना चश्मे के मनुष्य किस दूरी पर रखी पुस्तक को पढ़ सकता है। अब देखो मनुष्य चश्मा पहनकर कितना सेंटीमीटर दूरी पर देख सकता है? वो मनुष्य चश्मा पहनकर जो है वो 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। और चश्मे में प्रयुक्त लेंस को फोकस दूरी जो है 50 सेंटीमीटर, बिना चश्मे के मनुष्य किस दूरी पर रखी पुस्तक को पढ़ सकता है। देखो जब इन्होंने कहा कि किस दूरी पर, यहां पर लेंस का प्रयोग अगर करते हैं हम लोग लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र क्या होता है? 1/F बराबर 1/V प्लस नहीं माइनस 1/U। यहां पर आप लोग देख पा रहे हो कि 1/F, F का मान हमारे पास कितना दिया गया? 50 दिया गया, ठीक। F का मान जो है हमारे पास 50 दिया गया है। 1/V माइनस 1/U का मान हमारे पास 25 दिया गया। इसको इधर पक्षांतर करके लाएंगे तो हमारे पास 1/V बराबर हो जाएगा 1/50 प्लस 1/25। दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? 50। तो 50 से कम 50, 50 दूनी 25,
25 दूनी 50, तो ये हो जाएगा 1/v बराबर 3/50। अब इसको उल्टा करेंगे तो ये भी उल्टा होगा, तो v/1 करेंगे तो 50/3 हो जाएगा, तो v बराबर हो जाएगा 50/3 सेंटीमीटर। तो वस्तु को व्यक्ति जो है वो 50/3 सेंटीमीटर की दूरी पर वो देख सकता है बिना चश्मे के। ठीक, तो बिना चश्मे के कहाँ तक देख सकता है वो? 50/3 सेंटीमीटर दूरी पर वो देख सकता है, पढ़ सकता है। ठीक, अब अगर हम लोगों को तीसरे का खा करना है तो तीसरे खा में क्या लिखा गया है? देखो तीसरे खा में लिखा गया है एक इलेक्ट्रॉन जिसका द्रव्यमान इतना किलोग्राम है, हम लिखते हैं। तो उत्तर तीसरे का हम लोग करेंगे, उत्तर तीसरे का खा, तीसरे का खा में कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन जिसका द्रव्यमान, तो द्रव्यमान को लिखते हैं हम लोग यम से, हाँ, तो यम ई इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ये हो गया हमारे पास 9 × 10⁻31 kg किलोग्राम। वो आवेश, आवेश को लिखते हैं हम लोग क्यू से, तो क्यू बराबर हमारे पास हो गया 1.6 × 10⁻19 कूलाम। यक्स अक्ष के समांतर 3 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड के वेग से, वेग को लिखते हैं हम लोग v से, तो v बराबर 3 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड के वेग से गति कर रहा है यक्स अक्ष के समांतर। जेड अक्ष के समांतर 0.3 वेबर पर मीटर। इसको चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र को लिखते हैं हम लोग v से, तो b बराबर हमारे पास हो गया 0.3 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, वेबर पर मीटर स्क्वायर चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन पर कार्य करने वाले बल, बल मतलब यफ, यफ बराबर क्वेश्चन मार्क बल, फिर त्वरण, त्वरण ए बराबर क्वेश्चन मार्क, एवं बल की दिशा भी ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ध्यान रखना, सबसे पहले हमारे पास एक फार्मूला होता है एफ बराबर, एफ बराबर फार्मूला क्या होता है? देखो एफ बराबर फार्मूला होता है क्यू वी बी। ठीक, फार्मूला क्या होता है? क्यू वी बी। अब समझना, एफ बराबर क्यू, क्यू का मान हमारे पास क्या है? क्यू का मान हमारे पास है 1.6 × 10⁻19 और v का मान हमारे पास क्या है? 3 × 10⁶, और b का मान हमारे पास क्या है? 0.3। तो एफ बराबर ये हो जाएगा 16 या 48, इसका गुणा करेंगे, हाँ 16 या 48, तो 4.8 × 0.3 × 10⁻। अब ये माइनस में है, प्लस में है, तो हमारे पास 10⁻ जब घटाएंगे तो माइनस का क्या बचेगा? 13। ठीक, तो एफ बराबर, अब ध्यान देना 3 का गुणा करो, 3 × 8 = 24, बचा कितना? 2, 4 × 12 और 2 = 14, एक अंक 2 अंक के दशमलव लगाओ इंटू 10⁻−13। ये तो आ गया न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन, तो ये आ गया बल, ये क्या आ गया? बल। ठीक, अब इन्होंने कहा त्वरण, तो एक फार्मूला हम लोग और जानते हैं कि फार्मूला होता है एफ बराबर यम ए, न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम एफ बराबर क्या होता है? एम ए। तो एफ का मान हमारे पास 1.44 × 10⁻−13, 1.44 × 10⁻−13। ठीक है, और एम का मान हमारे पास 9 × 10⁻31 इंटू ए हमसे पूछ रहा है, ये बटे में आ जाएगा। तो जब बटे में आ जाएगा तो ए बराबर 1.44 × 10⁻−13 बटे 9 × 10⁻31। ठीक, तो ए बराबर 9 का भाग लगा दो, इसमें 3 से काटो पहले, 3 चौको 12 बचा 2, 3 × 8 = 24। ठीक, 3 × 3 = 9। ठीक है, अब 3 से काटो, 3 × 1 = 3, 3 × 6 = 18, 2 अंक का दशमलव आएगा, तो ये 0.16 × 10⁻, ये 31 ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो 31 से जब 13 घटाएंगे तो 11 से बचा आपके पास 8, 2 से बचा 1, 18, तो प्लस का 18 हो जाएगा। दशमलव हटाएंगे, 1 2 0 बढ़ाएंगे, 1 0 हटा के यहाँ दशमलव लगाएंगे, 1 0 इससे माइनस कर लेंगे, तो ए बराबर 1.6 × 10⁻17। और त्वरण, त्वरण का मात्रा क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, त्वरण का मात्रा क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया त्वरण के लिए आंसर। इन्होंने और एक चीज कहा है कि इनकी दिशा ज्ञात कीजिए, तो ध्यान रखना
बल की दिशा हमेशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार ज्ञात करते हैं। तो लिखना फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार इसकी दिशा ज्ञात करेंगे। हाँ, तो y अक्ष के अनुदिश होगा, क्योंकि x अक्ष और z अक्ष है तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार y अक्ष के अनुदिश होगा। तो फटाफट आप लोग इतने का शॉर्ट कर लो, तो हम लोग इतने को रेस करके आगे क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। आपका ये क्वेश्चन नंबर जो है खा का अथवा, तीसरे खा आपको कठिन लग रहा है तो सर अथवा करोगे तो उत्तर हो गए तीसरे का खा का अथवा। तीसरे खा का अथवा क्या है? 2 ओम 3 ओम। ओम प्रतिरोध का मात्रक है तो R1 बराबर 2 ओम, R2 बराबर 3 ओम और R3 बराबर 5 ओम कि प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होता है? R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 अर्थात R बराबर 2 प्लस 3 प्लस 5 अर्थात R बराबर 10 ओम। ठीक, 10 ओम। फिर यदि संयोजन के दोनों सिरों को 30 वोल्ट के विभवांतर से लगा हो, विभवांतर हमारे पास 30 वोल्ट से लगा हो, तो प्रत्येक प्रतिरोधों के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। फिर विभवांतर ज्ञात करना प्रत्येक का, यानी हमें प्रत्येक का तीनों का विभवांतर ज्ञात करना है। सबसे पहले हम लोग ओम का नियम लगा देंगे। ओम का नियम क्या होता है? V बटे I बराबर R। ठीक, तो V का मान हमारे पास क्या है जानते हो? 30 है। I का मान हमें क्या पता? R का मान तो पता है हमें। R का मान हमारे पास क्या है? 10 है। तो ये I की जगह I 10 की जगह पहुंच जाएगा। तो 30 बटे 10 बराबर I 30.3 यानी I बराबर 3। तो I बराबर 3 एम्पियर। अब प्रत्येक का निकाल लो। R1 का निकालोगे ना तो आप लोग लगाओगे V1 प्रत्येक का पूछा गया है तो V1 बटे I बराबर R1। तो V1 का मान हमारे पास ज्ञात करना है, I1 का मान हमारे पास 3 लेंगे, R1 का मान हम लोग 2 लेंगे, ये पहुंच जाएगा ऊपर। तो V1 बराबर 3 दूनी 6 वोल्ट। अब V2 ज्ञात करोगे तो V2 बटे यहाँ पर 3 की जगह आपकी बार I की जगह तो 3 ही लोगे, R1 अब R1 की जगह आप लोग R2 लोगे तो R2 का मान 3, तो 3 तरीका 9 हो गया। तो V2 बराबर 9 वोल्ट। अब V3 बराबर 5 में 3 का गुणा कर दो, 5 दिया 15 वोल्ट। सब में 3 का गुणा हो रहा है तो 5 दिया 15 वोल्ट और आ गया आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से आप क्या समझते हो? तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से आप क्या समझते हो दोस्तों? इसके लिए हमने अलग से आपको इन दोनों का, चौथे का अथवा का भी, दोनों का अलग से वीडियो बना दिया हमने और उसका जो लिंक है वो जो डिस्क्रिप्शन है ना उसमें डाल दिया हमने और कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया है। तो वहां से आप लोग इसको अच्छे से अध्ययन कर लीजिए। ठीक है, वहां से अच्छे से अध्ययन कर लीजिए। लेकिन इसको लिखना कैसे है आपको बता देते हैं। इसको लिखना है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। हेडिंग क्या डालोगे? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ऐसे डाल के इसको लिखना है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, और इसके बाद एक लंबे सीधे धारावाही, इसके लिए दोस्तों मैंने अलग से वीडियो बना दिया है, वहां से जाके आप लोग आसानी से देख लीजिए। तो दोस्तों हम लोगों ने इस वीडियो में हम लोगों ने फिजिक्स को खत्म किया है, सेकंड वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री को, थर्ड वीडियो में बायोलॉजी को खत्म कर देंगे। ठीक, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आ जाइए कमेंट सेक्शन में दर्शाइए अपना प्यार और वीडियो कैसा लगा अच्छा तो लाइक जरूर करके जाना। ठीक।